नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी गजब की पार्टी है। अनुशासन गजब का है, मैनेजमेंट गजब का है, बूथ स्तर तक प्लानिंग है। विपक्ष पर कब हमला करना है, सत्ता पक्ष को कब अपनी बात बतानी है, मीडिया कैसे मैनेज करना है, विपक्ष को किन किन मुद्दों पर उलझाना है, ये सब उनको बहुत अच्छी तरह आता है। मैं आपको एक बार एक लोकसभा चुनाव का किस्सा बता दूं। 10 महीने पहले देश के बड़े अखबारों का पहला पेज एडवांस में बुक कर लिया गया था कि हमको इस महीने की संभावित इन तारीखों को फुल पेज का विज्ञापन छपवाना है। ये वही तारीखें थी जब चुनाव होना था। मतलब जब चुनाव होगा, और अभी भी होगा, आप देखिएगा, जब आपके यहाँ वोटिंग होगी उससे एक दिन पहले जो पहला पेज होगा उस पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महीनों पहले ये बुकिंग करा चुकी होती है। माहौल कैसे बदला जाए, माहौल को कैसे क्रिएट किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। भ्रम कैसे फैलाया जाए, ये भी बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है। उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग जो सरकारी विभाग है, नवनीत सहगल जिसके सर्वे सर्वा हैं, उसने भी ये पूरे प्लान बहुत अच्छी तरीके से किया। एक बार जब दिल्ली दरबार और यूपी दरबार की लड़ाई चल रही थी तो बाकायदा नवनीत सहगल बीजेपी की मीटिंग में गए थे, अपना प्रेजेंटेशन दिया था कि किस हिसाब से क्या रणनीति बनानी है। चैनलों को करोड़ों रुपए दिया गया था, एक दो नहीं, दसियों करोड़ रुपए दिया गया था कि ये चुनाव से पहले हम दे रहे हैं, लेकिन चुनाव में हमें कैसे इस्तेमाल आपका लेना है ये हम बताएंगे और आपको वैसा करना होगा। जब करोड़ों रुपए मिल जाएंगे तो चैनलों के सर्वे वही होंगे जो आजकल दिखाई दिए जा रहे हैं। हमारी टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश गई, हमने देश के कई बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषकों से बात की। उनका मानना था, कई बड़े अखबार के लोगों से बात की, कई संपादकों से बात की, और हम इस नतीजे पर पहुंचे जो एक कॉमन राय थी। सबने लगभग माना कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 70 सीटें हार रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो पिछली बार उसको मिली थी। मतलब 109 सीटें थी, 70 सीटें इस बार कम हो जाएंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। पूर्वांचल उसका बहुत खराब है। पूर्वांचल में तमाम ताकत झोंकने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की ठाकुरवाद वाली छवि पूरी बीजेपी को बहुत भारी पड़ रही है। पूर्वांचल में नौकरियां, आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा बनता चला जा रहा है। पिछड़ी जातियों की उपेक्षा बहुत होती जा रही है। अवध के आसपास के क्षेत्र में इस बात की नाराजगी है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ और उसके आसपास कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, चाहे वो रिवर फ्रंट हो या कोई और इस तरह की योजनाएं हैं, सब पे काम रोक दिए गए, कोई नया काम नहीं आया। बुंदेलखंड में भी माना जा रहा है 4 से 5 सीटें कम से कम बीजेपी की कम होंगी। अगर इन सबको जोड़ लेंगे तो एक बहुत बड़ा घाटा बीजेपी को दिखाई दे रहा है। लेकिन सर्वे, वो चैनलों के प्रायोजित सर्वे जो करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी 250 सीटों तक आ सकती है। लेकिन इस बीच में एक बहुत निष्पक्ष तरीका का चैनल है डीवी लाइव, देश भर में बड़ा प्रसिद्ध है। उसके आज जो उसका ओपिनियन पोल आया है, उसने आज बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं, और ये ओपिनियन पोल काफ़ी हद तक सतह से जुड़ा हुआ नज़र भी आता है। इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 151 से 159, 159 से 159 सीटें, समाजवादी पार्टी को 208 से 216 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 11 से 19 सीटें और कांग्रेस को 10 से 18 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। मैं फिर बता दूं, इस पोल के मुताबिक बीजेपी को 151 से 159 सीटें, समाजवादी पार्टी को 208 से 216 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 11 से 19 सीटें और कांग्रेस को 10 से 18 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मगर ये अगर अभी से अगर ये सामने आ जाएगी तो बीजेपी का भ्रम टूट जाएगा, माया जाल टूट जाएगा। इसलिए माहौल बना रहे, आपके आसपास दिमाग में आपके ये बना रहे कि नहीं, सरकार बीजेपी की आ रही है। इसलिए वो वास्तविक चीज़ें जो होती है ना, ये गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा आपको। देश की मीडिया का दुर्भाग्य है, वो आपको सच से हमेशा दूर रखते हैं। आपने दिल्ली का चुनाव देखा, दिल्ली के चुनाव में इसी गोदी मीडिया ने कहा कि बड़ा कड़ा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में। नतीजा आया तो झाड़ू लग गई, एक तरफा जीत हुई, लहर की तरह जीत हुई अरविंद केजरीवाल की। और वो चुनाव बहुत सेंसिटिव चुनाव था। गृह मंत्री अमित शाह जैसे आज कैराना में घर घर जाके
पर्चे बांट रहे हैं। इसी तरह दिल्ली में वो घर घर जाके अपने पर्चे बांट रहे थे, शाहीन बाग का जिक्र कर रहे थे और कहा था अगर वोट यहाँ दोगे तो करंट शाहीन बाग में लगेगा। इतनी जोर से बटन दबाना। पाकिस्तान भी आ गया था, शाहीन बाग भी आ गया था, मुसलमान भी आ गया था। दिल्ली में जैसे शहर में पूरा उत्तेजना का माहौल बनाया गया था, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई थी, मगर दिल्ली के नतीजों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। बंगाल में भी यही प्रयोग दिखाया गया। ये कहा गया रोहिंग्या आ जाएंगे, मुसलमान भर जाएंगे, आपका जीना दूभर हो जाएगा, हमारी दुर्गा पूजा रोक दी गई। जितना सांप्रदायिक तनाव बंगाल में पैदा किया जा सकता था उतना पैदा किया गया। यही गोदी मीडिया के सारे चैनल कह रहे थे उस दौर में, आप उठा के देख लीजिए, कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी के जितने बड़े नेता थे सारे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिए थे। लोग कहते थे कि ममता बनर्जी कहीं ऐसा ना हो अकेली रह जाएं। बीजेपी के नेता बहुत व्यंग में, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में कहते थे कि चुनाव आते आते तक दीदी अकेली रह जाएंगी। पंचायत चुनाव में जब हाहाकार मचा था तब प्रधानमंत्री आवाज लगा रहे थे दीदी ओ दीदी। प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी प्रतिष्ठा बंगाल में लगा दी थी, लेकिन नतीजे ने बता दिया कि गोदी मीडिया आपसे झूठ बोल रहा था, आपको भ्रम में डाल रहा था, चैनल आपको झूठ बोल रहे थे, चैनल आपको गुमराह कर रहे थे, चैनल करोड़ों की डील कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ ऐसा ही सीन देखते हुए नजर आ रहा है। आजकल चैनल सर्वे कर रहे हैं और जानबूझ के वो 235 और 250 के बीच बीजेपी को दिखा रहे हैं, जिससे एक स्वाभाविक माहौल बने। इस समय रैलियां करने नहीं जा रही हैं। अखिलेश यादव की जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 24 घंटे की यात्रा थी उसने पसीने निकाल दिए थे बीजेपी के, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ रही थी समाजवादी पार्टी की रैलियों में। संकेत साफ हो रहे थे कि लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्लान बना और उसी पे उसने काम करना शुरू किया। डीबी लाइव के नतीजे ने, इस सर्वे ने बता दिया कि ये सब भ्रम है। हकीकत ये है कि लोग बहुत नाराज हैं। गांव-गांव में पिछड़ी जातियां नाराज हैं कि उनके काम नहीं हुए, उनको परेशान किया गया, उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनको लगता है कि प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मणों और ठाकुरों ने मिलकर सरकार चलाई और ब्राह्मणों को लगता है सिर्फ ठाकुरों ने राज किया। तो जाहिर है ये जाति का गठबंधन बहुत भारी पड़ गया। योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानी है कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान और दाढ़ी जैसे मुद्दे चल नहीं रहे हैं। चल रहा है तो जातिवाद और पिछले 5 सालों में कोरोना काल में सरकार का नाकारा तंत्र, सरकार का भ्रष्टाचार, सरकार का ठाकुरवाद, सरकार की बेकाबू नौकरशाही, ये मुद्दे लगातार चुनाव में सामने आते रहे हैं। तो जाहिर है कि बहुत परेशानी भरा दौर बीजेपी के लिए है। देखना यह है कि बीजेपी इससे कैसे काबू पाएगी। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। सब्सक्राइब करिए और हमारी मदद करिए। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारा सहयोग करिए। थैंक यू।